इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2026 से संबंधित 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कब हुई? ए. गणतंत्र दिवस के दिन, बी. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, सी. स्वतंत्रता दिवस पर या डी. 15 जनवरी को? सही उत्तर है बी. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परंपरागत रूप से की जाती है। वर्ष 2026 में इसकी घोषणा 25 जनवरी को की गई थी। प्रश्न 2। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए? ए. 50, बी. 77, सी. 145 या डी. 131 पुरस्कार? सही उत्तर है डी. 131 पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत के प्रमुख नागरिक सम्मान है जिन्हें 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। प्रश्न 3। बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. पद्म भूषण, बी. पद्म विभूषण, सी. पद्मश्री या डी. भारत रत्न? सही उत्तर है सी. पद्मश्री से। प्रोसेनजीत चटर्जी को उनके 4 दशकों से अधिक लंबे सिने करियर और भारतीय सिनेमा में निरंतर योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न 4। भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता मम्मूटी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. पद्म भूषण, बी. पद्म विभूषण, सी. पद्मश्री या डी. भारत रत्न? सही उत्तर है ए. पद्म भूषण से। मम्मूटी को 5 दशकों से अधिक लंबी और प्रभावशाली फिल्मी यात्रा के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न 5। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कर्नाटक के अंके गौड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. पद्म भूषण, बी. पद्म विभूषण, सी. पद्मश्री या डी. भारत रत्न? सही उत्तर है सी. पद्मश्री से। अंके गौड़ा को ज्ञान के लोकतंत्रीकरण के क्षेत्र में पुस्तकमने पहल के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 6। 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रमुख गायिका कौन है? ए. लता मंगेशकर, बी. अलका याग्निक, सी. शारिका अय्यर या डी. सुनिधि चौहान? सही उत्तर है बी. अलका याग्निक। हिंदी सिनेमा में उनके दीर्घकालिक और उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2026 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। प्रश्न 7। 2026 में पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? ए. 55, बी. 88, सी. 123 या डी. 113 लोगों को? सही उत्तर है डी. 113 लोगों को। पद्मश्री उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट, समर्पित और प्रेरणादायक योगदान दिया हो। प्रश्न 8। पद्म पुरस्कारों में सबसे उच्च श्रेणी कौन सी है? ए. पद्मश्री, बी. पद्म भूषण, सी. पद्म विभूषण या डी. भारत रत्न? सही उत्तर है सी. पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार माना जाता है जो असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। प्रश्न 9। 2026 में पद्म भूषण से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? ए. विराट कोहली, बी. विजय अमृतराज, सी. महेंद्र सिंह धोनी या डी. पायल रानी? सही उत्तर है बी. विजय अमृतराज। उन्हें उनके ऐतिहासिक खेल करियर और भारतीय टेनिस को विश्व मंच पर पहचान दिलाने के लिए पद्म भूषण प्रदान किया गया। प्रश्न 10। 2026 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? ए. 3, बी. 4, सी. 5 या डी. 6 लोगों को? सही उत्तर है सी. 5 लोगों को। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2026 में कुल 5 व्यक्तियों को इस सम्मान से नवाजा गया। प्रश्न 11। पद्म विभूषण 2026 में सम्मानित एन. राजम का प्रमुख क्षेत्र क्या है? ए. खेल, बी. विज्ञान, सी. कला, क्लासिकल संगीत वाद्य या डी. राजनीति? सही उत्तर है सी. कला, क्लासिकल संगीत वाद्य। एन. राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। प्रश्न 12। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? ए. डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू, बी. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सी. डॉक्टर देवी शेट्टी या डी. डॉक्टर एम. रमण? सही उत्तर है ए. डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को। प्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को कैंसर उपचार में उनके नवाचार और वैश्विक योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला। प्रश्न 13। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. पद्म भूषण, बी. पद्म विभूषण, सी. पद्मश्री या डी. खेल रत्न? सही उत्तर है सी. पद्मश्री से। सविता पूनिया को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया जिन्होंने 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। प्रश्न 14।
वनरोपण कार्यों के लिए पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ए. देवकी अम्मा, बी. सालुमारदा थिम्मक्का, सी. सुंदरलाल बहुगुणा या डी. राजेंद्र सिंह? सही उत्तर है ए. देवकी अम्मा को। 92 वर्षीय केरल निवासी देवकी अम्मा को समुद्र तटीय बंजर और रेतीली भूमि को हरियाली में बदलने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रश्न 15। अभिनेता आर. माधवन को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ए. पद्म भूषण, बी. पद्मश्री, सी. पद्म विभूषण या डी. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? सही उत्तर है बी. पद्मश्री सम्मान से। प्रसिद्ध अभिनेता आर. माधवन को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न 16। कला क्षेत्र से पद्म विभूषण 2026 से कौन सम्मानित हुए? ए. अमिताभ बच्चन, बी. धर्मेंद्र, सी. रजनीकांत या डी. नसीरुद्दीन शाह? सही उत्तर है बी. धर्मेंद्र। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न 17। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कैलाश चंद्र पंत को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ए. पद्म भूषण, बी. पद्म विभूषण, सी. पद्मश्री या डी. भारत रत्न? सही उत्तर है सी. पद्मश्री से। कैलाश चंद्र पंत को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके जीवन पर्यंत बौद्धिक और वैचारिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 18। बैतूल के जल पुरुष मोहन नगर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ए. पद्म भूषण, बी. पद्म विभूषण, सी. पद्मश्री या डी. भारत रत्न? सही उत्तर है सी. पद्मश्री से। मोहन नगर को सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, खासकर वर्षा जल संचयन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रश्न 19। पुरातत्व के क्षेत्र में 4 दशकों के योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया? बी. डॉक्टर नारायण व्यास या डी. के. पजनीवेल? सही उत्तर है चेक मार्क डॉक्टर नारायण व्यास को। उन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में 4 दशकों के योगदान, खुदाई और संरक्षण कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रश्न 20। सिलंबम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बी. डॉक्टर देवी शेट्टी, सी. डॉक्टर नारायण व्यास या डी. के. पजनीवेल? सही उत्तर है चेकमार्क के. पजनीवेल को। पुडुचेरी के पजनीवेल को तमिलनाडु की पारंपरिक युद्धकला सिलंबम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कारों पर आधारित ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।